साथियों नमस्कार। आज की निर्णय बहुत ही ख़ास होने वाली है। देखिए जो इस तरह से है, किसी दिए हुए चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD को शीर्ष से रेखा खींचकर दो समान भागों में विभाजित करना। किसी चतुर्भुज को उसके एक शीर्ष से रेखा खींचकर उसके क्षेत्रफल को दो भागों में विभाजित करना, और चतुर्भुज की भुजाएं भी दी हुई हैं। तो हम जल्दी से इस दी हुई भुजाओं का एक चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना होगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो क्या, जूते नहीं, जूते नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ पहाड़ पर चढ़ने के लिए होती है एक पहाड़। पहाड़ नहीं होगा तो काय पे चढ़ोगे भाई। सबसे पहले BC रेखा खींच लेते हैं। थोड़ी बड़ी रेखा है, नीचे रख लेते हैं उसको। 7.2 सेंटीमीटर है। एक रेखा कोई ऐसी खींच लेते हैं रेंडम, फिर 7.2 उसमें से काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से 7.2 सेंटीमीटर की BC रेखा हमने खींच ली है सेंटीमीटर। अब देखिए एक विकर्ण इसका दिया हुआ है AC। विकर्ण AC दिया हुआ है, तो हम AC विकर्ण की लंबाई 7.8 है, वो ले लेते हैं। 7.8 है ये, और इस लंबाई का एक चाप लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं CD 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का एक चाप C बिंदु से लगा लेते हैं, जो हमारा BC D बिंदु होगा। ये AD है, AD विकर्ण है ये, और DC और DA दोनों को मिला देते हैं। इस तरह से आप देखिए हमारी AB भुजा है 4.5 सेंटीमीटर, तो B बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का चाप B बिंदु से हमने लगा लिया है। अब AD रेखा देखना होगा कितनी है। AD बराबर 5.3 सेंटीमीटर है, तो हम 5.3 सेंटीमीटर दूरी पर कार में लेंगे और D बिंदु से एक चाप लगा देंगे। कटान बिंदु का नाम हम A रख देते हैं। AB और AD दोनों को मिला लेते हैं। AB और AD को मिला दिया है, और AB AD को मिलाते ही हमारा दिया हुआ जो चतुर्भुज है वो बन गया है। अब हमें इसके दो भाग करने हैं। किसी एक शीर्ष से रेखा खींचकर हम ये रेखा B बिंदु से खींचेंगे। तो जब B बिंदु से खींचेंगे तो हमको दोनों विकर्ण इसके मिलाने होंगे। एक विकर्ण तो हम लोगों ने मिला दिया है, दूसरे विकर्ण को भी मिला दें। देखिए अब रचना शुरू हो रही है। दोनों विकर्णों को मिला दिया, और AC विकर्ण का लंबार्धक कर लेते हैं हम लोग। दोनों विकर्णों को मिलाने के बाद AC विकर्ण का लंबार्धक किया, यानी उसका मध्य बिंदु ढूंढना है। लंबार्धक करने का उद्देश्य है AC रेखा जो विकर्ण है इस चतुर्भुज का, इसका मध्य बिंदु ढूंढना है। देखिए मध्य बिंदु हमको मिल गया है। ये मध्य बिंदु P बिंदु पर मिला है। अब हम P बिंदु से और BD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। BD के समांतर और P बिंदु से, तो हम इस सेट स्क्वायर को BD के साथ मिला के रखेंगे, और सेट स्क्वायर के साथ एक स्केल को सटाकर रख लेंगे, और सेट स्क्वायर को P बिंदु पर लाएंगे तो हमारी
रेखा जो है वो पी बिंदु से होकर जाएगी और बी डी के समांतर भी होगी। अब देखिए हमको एक बिंदु मिल गया है रेखा सी डी के ऊपर, जिसको हम आर बिंदु से चिन्हित कर देंगे। अब हम आर और बी को मिला देंगे, यही हमारी अभिष्ट रेखा होगी। आर और बी, आर बी को मिलाएंगे और ये रेखा अभीष्ट रेखा होने वाली है। आर बी रेखा हमारी अभीष्ट रेखा है। तो आपने देखा कि किसी चतुर्भुज को किस तरह से दो समान भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या किया, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींच लिए। उसके बाद एक विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात किया। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद दूसरे विकर्ण के समांतर और मध्य बिंदु से होकर एक समांतर रेखा खींची। समांतर रेखा खींचने के बाद एक बिंदु डीसी रेखा के ऊपर मिल गया। डीसी रेखा को जहाँ पर इस समांतर रेखा ने काटा है, इस वाली ने, इसका नाम एस आर रेखा ने जहाँ पर डीसी रेखा को काटा है, उसको और शीर्ष को मिला करके लाइन खींच दी। यही लाइन हमारी इस चतुर्भुज को दो समान भागों में बांटती है। तो इस तरह से ये निर्णय पूरी हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है और आप इसको 2-4 बार अभ्यास करिए। अभ्यास बड़ी चीज़ है, बिना अभ्यास की चीज़ें नहीं आती हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।